जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सबन को गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी की तिथि है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास में गए और जाकर निवेदन करें, बाबा मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र 6 वर्ष की थी और सांडिल मुनि से नक्षत्र तिथि आदि निर्धारित करने के पश्चात कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए और उस दिन से उनका एक नाम पड़ा गोपाल। बंधुओं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो गौ सेवा करते हैं। जीवन में गौ सेवा को अपनाओ। बिना गौ सेवा का जीवन सुरक्षित नहीं है। आज गौ रक्षक तो बहुत हैं, लेकिन गौ सेवकों की कमी है। जिस दिन हमारे सनातन धर्म में गौ सेवकों की मात्रा अधिक हो जाएगी, उस दिन पृथ्वी पर एक भी गौ माता दुखी नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातरः। जो गाय है वो समस्त चराचर जगत की माँ है, वो जगदम्बा है। 4 पैर बालों में गाय साक्षात भगवान का ही विग्रह है। 2 पैर बालों में ब्राह्मण को मनुष्य समझना सबसे बड़ा अपराध है। महाभारत में प्रसंग आती है, जनमेजय जी महर्षि वेदव्यास जी से पूछें कि भगवान आप यह बताइए कि परमात्मा का वास कहाँ है। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, गवाम मध्ये वशाम्य हम। भगवान गैयों के बीच में होंगे। आप उपनिषदों को देखें, उपनिषदों में साफ साफ लिखा हुआ है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सभी में गौ की महिमा बताई गई है। भारत की संस्कृति है गाय, भारत की तस्वीर है गाय, भारत की सुगंध है गाय, भारत की आत्मा है गाय, भारत का ज्ञान है गाय, भारत का महात्म है गाय और भारत के देवता है गाय। गाय के प्रत्येक रोम में परमात्मा का वास है। जिसके जीवन में गौ भक्ति आ गई, संसार में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आप सब गोपाष्टमी के दिन जाकर के गौ माता की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारा हर एक दिन गोपाष्टमी हो। गोपाष्टमी जिस दिन भगवान गौ की सेवा करते हैं, तो हम अगर हर एक दिन अगर गौ माता की अगर सेवा करें, जिससे यथामति यथा संभव जैसे जिससे बने, अपने जीवन में गौ सेवा को अपनाओ। गौ सेवा घर के रसोई से प्रारंभ हो सकती है। जो घर में हमारा भोजन बनता है, उस भोजन में जो पहली रोटी बने गौ माता के लिए निकालो। और जब आपके जीवन में इस प्रकार की जब गौ सेवा होगी, तो मैं सत्य कहता हूँ, ये जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में आपको बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। आइए हम सब गौ माता को मिलकर के प्रणाम करें। जय गौ माता, जय गोपाल।